मित्रों नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मित्रों नमस्कार नमस्कार। मित्रों आपको अनम्यूट करें और वीडियो को चालू कर लें। जो दोस्त देरी से जुड़े हैं उनके लिए निवेदन है कि समय का ध्यान रखें। समय बहुत जरूरी है, 1-2 मिनट पहले जुड़ने की कोशिश करें, लेट ना आए, क्योंकि छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती है हम सबके लिए। खास तौर पे जो बड़े ग्राहक हैं, HNI के कस्टमर हैं, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज रहती है। आपको एक सेकंड का ध्यान रखना पड़ेगा और इसको हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों कल वाला कार्यक्रम जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था, उसी कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाऊंगा मैं। जी दोस्तों, तो मैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन पे आता हूँ और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। आप सभी दोस्त स्क्रीन को ध्यान से देखें और इस प्रेजेंटेशन को हम आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। दोस्तों जहाँ पे हमने कल का कार्यक्रम को छोड़ा था, मैं उधर ही आ रहा हूँ, उसी पेज पे आऊँगा। और प्रोडक्ट का नाम हमने सिप रखा है, आज का प्रेजेंटेशन का पार्ट रखा है आपको। और सिप क्यों, सिप में क्या बेनिफिट है, नमस्कार, सिप क्यों करना चाहिए हम लोगों को, और यूलिप किस लिए, इसके ऊपर हमने स्पेशली आपके सामने प्रेजेंटेशन रखा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, मैं सिप के रिटर्न के ऊपर ला रहा हूं जो 4 नवंबर 2020 के डाटा के हिसाब से हमारे पास है। तो आप इसमें देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा आपका। इसका जो रिटर्न है, ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है वो 34% का है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल। ग्रोथ फंड का जो रिटर्न है 34.05% का है और बॉन्ड फंड का रिटर्न भी 7.79% का है। और ये रिटर्न है 4 नवंबर 2020 की, और वहाँ से लगभग मार्केट 15 से 20% ऊपर है आज के दिन में, जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है उसके बाद बावजूद भी। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो 34 का रिटर्न है वो 15 से 20% ऊपर होगा। दोस्तों मंडे के प्रेजेंटेशन में वो चीज़ मैं लेकर के आऊँगा कि एग्जैक्ट आज के दिन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मैं आपके सामने प्रदर्शित करूंगा। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि 3-4 दिन चाहे जो भी इसके ऊपर हम लोग समय लगाएं, यूलिप को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, क्योंकि यूलिप एक बहुत पावरफुल टूल है। और भारतीय जीवन बीमा निगम की मैनेजमेंट भी चाहती है कि हम सब लोग यूलिप पे एक बड़ा काम करें। बड़ा काम का मतलब है कि नंबर ऑफ पॉलिसी ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूलिप में इन्वॉल्व करें, क्योंकि यूलिप के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो निश्चित तौर पर एक मार्केट का, शेयर मार्केट का पार्ट होता है। और शेयर मार्केट किसी भी देश के ग्रोथ स्टोरी को दर्शाता है दोस्तों। जैसा कि मैंने कल भी बोला था, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो सेंसेक्स का रिटर्न 1980 से लेकर 2020 तक का आप देखते हैं, 40 सालों में 17% का है और 10 सालों में 16% का है। तो एवरेज आप निकाल के लाएंगे तो आपको 14-15 के आसपास में रिटर्न आराम से निकल के आता है, बशर्ते शर्त एक ही है कि आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बन के रहना पड़ेगा दोस्तों। 20 साल का जो सेंसेक्स का रिटर्न है 2000 से लेकर 2020 तक का CAGR ऑफ सेंसेक्स तो 11.26% का है, जो अभी 12.5% के आसपास में है। जो गारंटी एडिशन के बारे में मैं कल जिक्र किया था आपसे, गारंटी एडिशन एज ऑन परसेंटेज ऑफ एनुअल प्रीमियम, तो इसमें दोस्तों 25% है 25 साल के टर्म के लिए, और 20% है 20 साल के टर्म के लिए, और 15% 15 साल के टर्म के लिए, और 10% है 10 साल के टर्म के लिए। मित्रों आप अनम्यूट कर लें, अगर कहीं भी डिस्टर्बेंस है आप में तो कोई इशू नहीं है। तो ऐसा रहेगा दोस्तों। सिप के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। सिप में
एज ए एंट्री 55 साल से कम के अगर एज के लोगों को आप पॉलिसी दे रहे हैं तो ईयरली प्रीमियम का 10 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का आपको सम एश्योर्ड देना पड़ेगा। और 55 साल से ऊपर के व्यक्तियों को दे रहे हैं तो 7 टाइम्स एनुअल प्रीमियम का आपको ये प्लान दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि 90 दिन के एक बच्चा से लेकर के या बच्ची से लेकर के जो 90 दिन कंप्लीट कर चुका है, एक 65 साल के युवा को, शब्दों पे ध्यान देंगे दोस्तों, 65 साल के युवा को भी आप ये पॉलिसी दे सकते हैं। बहुत ही शानदार पॉलिसी। और इसकी जो मिनिमम मेच्योरिटी एज है वो 18 साल रखी गई है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 18 साल। यानी कि आप अगर 0 साल का बच्चे को पॉलिसी देंगे तो 18 साल का टर्म देंगे, और 2 साल का देंगे तो 16 साल का टर्म मिनिमम दे सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों कि किसी भी और कन्वेंशनल पॉलिसी में आपको 65 साल, 70 साल और 75 साल से एज के आप ऊपर नहीं दे सकते हैं, सिर्फ होल लाइफ पॉलिसी को छोड़ करके। जबकि इस पॉलिसी में स्पेशली 85 ईयर के एज तक आप रिस्क कवर कंटिन्यू करा के दे सकते हैं अपने ग्राहकों को। दोस्तों पॉलिसी का टर्म मिनिमम 10 साल का है और मैक्सिमम 25 साल का है। और जो मिनिमम प्रीमियम है दोस्तों वो मैं आपको ध्यान आकर्षण करवाना चाहूंगा कि जो इसके अंदर मिनिमम प्रीमियम है वो 40,000 रुपये ईयरली, 22,000 रुपये हाफ ईयरली, 12,000 रुपया क्वार्टरली और 4,000 रुपया मंथली नीच के द्वारा जाएगा दोस्तों। 4,000 मिनिमम, ध्यान रखें, मिनिमम 4,000, यानी कि सभी के लिए पॉलिसी नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं एलोकेशन चार्जेस की तो पहले साल के प्रीमियम पे, फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे LIC का जो सिप प्लान है उस पे उसके ऊपर 8% का एलोकेशन चार्ज कटता है दोस्तों। जबकि SBI का स्मार्ट वेल्थ बिल्डर है उसमें 9% कटता है, और HDFC का कैपिटल शील्ड है उसमें 9% का एलोकेशन कटता है दोस्तों। सेकेंड ईयर भी देखेंगे तो LIC के सिप में 5.5% का डिडक्शन है, बाकी कंपनी में 6.5 और 7 का है। थर्ड ईयर में भी 5.5 का है, और 5 साल के बाद में जो LIC का डिडक्शन है 3% का हमेशा के लिए रहता है, और बाकी कंपनी में 3.5% है। और HDFC में कोई डाटा अवेलेबल नहीं कराया हुआ है क्योंकि उसको उतना पुराना टर्मिनोलॉजी है ही नहीं। दोस्तों मैं रिटर्न की बात करूंगा, रिटर्न के लिए मैं आपको एग्जैक्ट वहां पे लाऊंगा, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे लाऊंगा, वहां पे मैं रिटर्न दिखाऊंगा आपको। दोस्तों सिप क्यों? सिप मंथली मोड में आपके सभी पॉकेट को अलाउ करता है। आज के दिन में अगर गौर करके देखेंगे तो 4,000, 5,000, 6,000, 10,000 का प्रीमियम एक आम निवेशक दे सकता है आपको। शर्त एक ही रहेगी कि आप उसे 25 साल की बात नहीं करेंगे। शर्त एक ही रहेगी कि आप 25 साल की बात नहीं करेंगे, आप शॉर्ट टर्म की बात करेंगे। अगर आप 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पे वो डील आपका मैच्योर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा लिवरेज ब्रांड वैल्यू है जो भारतीय जीवन बीमा निगम का, जो आपके पीछे हमेशा खड़ा है। हैबिट टू सेव रेगुलरली, ग्राहकों को हर महीना छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑप्शन देता है। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रहता है। मैनेज मार्केट वोलेटिलिटी बाई रेट एवरेज, इसके ऊपर मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि SIP में सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है सिप में कि हर मंथ आपका प्रीमियम आएगा तो हर मंथ की वोलेटिलिटी के हिसाब से इसका प्रीमियम आपका चलता रहेगा। ऑटोमेटिक डिडक्शन ऑप्शन रहता है, सिप में एक बार आप रजिस्टर्ड कर दीजिए, हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक अमाउंट डिडक्ट होगा। लेफ्ट सेशन की संभावना बहुत कम हो जाती है, और दोस्तों मजदूरी भी हर महीने मिलेगी। सबसे प्रसन्नता की बात है कि अगर आपने क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली की बात करा तो मजदूरी हर महीने मिलेगी दोस्तों। इसके बाद मैं प्रेजेंटेशन के पार्ट पे लाता हूं। आज हमने प्रेजेंटेशन में 4 प्रेजेंटेशन शामिल किया हुआ है सिप के ऊपर, 4 प्रेजेंटेशन शामिल किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसमें हमने सिप प्लान नंबर 852 को दिया है, जिसमें 30 साल का एक एज के व्यक्ति को दिया है दोस्तों। 12 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया है,
25 साल का टर्म मैं दिखा रहा हूं, मैं कुछ और भी दिखाना चाहूंगा आगे, आप गौर के साथ देखें। हमने इसमें 10,000 रुपये मंथली प्रीमियम का ऑप्शन रखा है, क्योंकि जैसा कि आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें 4,000 मिनिमम होता है, तो हमने 10,000 मंथली का रखा है। 25 साल का टर्म रखा है, तो यानी कि 30 लाख रुपए उनका टोटल डिपॉजिट हम लेने वाले हैं। और मेच्योरिटी के ऊपर 25 साल के बाद में इनका कितना अमाउंट आएगा, ये मैं अगले पेज पे आपको ले चल के दिखाऊंगा, आप जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें इनका 12 लाख का नेचुरल डेथ कवर है और 24 लाख का एक्सीडेंटल डेथ कवर है। और इसमें ऑप्शन एंड सरेंडर वैल्यू का ऑप्शन, कैश वैल्यू का ऑप्शन, लिक्विडिटी करने का ऑप्शन, पार्सल विड्रॉ करने का ऑप्शन 5 साल के बाद हमेशा ही रहता है दोस्तों। इनकम टैक्स का टैक्स बेनिफिट है एटीसी का। इसमें जो पॉइंट्स था, मिनिमम 90 डेज से लेकर 65 साल के व्यक्ति, 10 साल से लेकर 25 साल का टर्म, मिनिमम सम एश्योर्ड 4 लाख का, यानी कि 4,000 महीने का प्रीमियम में 4 लाख आता है। मोड सारे ही अलाउड हैं, जो मोड आप देना चाहें। दोस्तों मैं प्रेजेंटेशन वाला पार्ट पे आता हूं, जहां पे मैं आपको दिखाना चाहता था। प्रेजेंटेशन वाला पार्ट ये कहता है कि आप कस्टमर से सिर्फ 10,000 रुपया महीने का 5 साल की बात करें, ना कि 25 साल की पॉलिसी। आप 25 साल का टर्म भले ही दें, 20 साल का टर्म भले ही दें, 15 साल का टर्म भले ही दें, लेकिन पेमेंट आप सिर्फ 5 साल मांगे कस्टमर से। दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कोई मित्र कि अगर हमने कन्वेंशनल पॉलिसी करी और 15 साल, 20 साल, 25 साल की करी, तो 5 साल के बाद में कस्टमर सरेंडर नहीं कराएगा या 10 साल के बाद में सरेंडर नहीं कराएगा, इसकी गारंटी कितनी है? कोई मित्र मुझे समर्थन कर सकते हैं इस बात में? जी 50-50 चांसेस हैं। 50-50 चांसेस हैं। जी आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं तो उसे बोल के ही दिया हूँ कि भैया 20 साल के बाद तुम्हें ये मिलेगा, ये 21 साल के बाद मिलेगा। जी जो बंदे का माइंड मेकअप है ये 21 साल का है। जी और इस पॉलिसी में क्या है, हम बोल के ही देंगे कि 5 साल के लिए तुम्हें दे रहा हूँ, 500 साल देना है जी। उसके बाद तुम्हें जरूरत होगी तो कभी भी निकाल सकते हो। जी ठीक है, तो यहाँ पे 5 साल के बाद उसका दिमाग इधर उधर रहेगा, पैसे की जरूरत है सबसे पहले इसी को तोड़ो। जी ठीक है, आपकी बात में एग्री करता हूं, ऐसा होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप अगर यूलिप आप दे रहे हैं तो सिर्फ आपके कहने से वो यूलिप ले रहा है, या उसमें कुछ एडवांटेज उसको एक्स्ट्रा ऐसा नजर आ रहा होगा पहले दिन से ही, लिक्विडिटी का, ट्रांसपेरेंसी का, मेच्योरिटी का, पैसे की प्रॉफिट का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो यूलिप ले रहा है? नहीं सर, इसमें ऐसा है कि इसमें 2 चीज आपने ऐड करा कि एक्सीडेंटल कवर और राइडर प्लान दिया हुआ है जी। ठीक है, इस वजह से ये पॉलिसी बड़ा लगता है, लेकिन अल्टीमेट ये कह सकते हैं कि हमें दिखता है कि प्रीमियम मैक्सिमम हम कलेक्ट कर सकते हैं मार्केट से जी। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल प्लान एक बार अगर आ जाए ना जी तो उसमें बंधा रहता है, लोग 20 साल 25 साल तक तो बंधा रह सकता है। जी 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 ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम सेशन ओपन करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने प्रेजेंटेशन वाला पार्ट को आगे बढ़ाता हूं। इसमें हमने दिखाया कि हमारा जो सिक्योर फंड है, सिक्योर फंड जो चिल्ड्रेन चाइल्ड फॉर्चून प्लस जो प्लान हमारी आई थी 1 नवंबर 2008 को, लगभग 12 साल से ज्यादा हो गया है, उस फंड ने आज के डेट तक सिक्योर मतलब जहां पे 100% पैसा सेफ लगता है, 10.38% का रिटर्न दिखाया है। और इसमें 1 रुपया भी आपका इक्विटी में नहीं लगा हुआ है। अगर इसी प्लान के पैरामीटर्स को हम आगे आने वाले अपने प्लान से कंपैरिजन करके दिखाना चाहें तो मित्रों, ये 5 सालों में 6 लाख रुपया हमारे कस्टमर ने जमा कराए हैं, जिसमें कि 6 लाख के ऊपर 5 साल के बाद उनकी जो मेच्योरिटी अमाउंट या सरेंडर वैल्यू या कैश वैल्यू बनती है वो 7,04,440 रुपये बनता है दोस्तों, जिसमें से कि
उनके चार्जेज सारे कटे हुए हैं, चार्जेज, जीएसटी, टोटल पेमेंट हर साल उनका कटता जा रहा है। ये मैंने आपको चार्ट में दिखा दिया है, चार्जेज सारे कटा हुआ है। कटने के बाद अगर ग्राहक सिर्फ 5 साल भर के भी आगे कंटिन्यू कर लेता है, जो ऑप्शन आपके सामने और ग्राहक की परिस्थिति के अनुसार रहेगी, तो उस 6 लाख रुपए का जो मेच्योरिटी अमाउंट बनता है 25 साल में, वो 37,42,000 बनता है। दोस्तों मैं इस बात आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था, 6 लाख का 37,42,000। दूसरी बात दोस्तों, मैं जूम करता हूं कि ग्राहक अगर 10 साल तक भी सर्वाइव करा लिया, पैसे को नहीं लेता है, तभी भी उसकी वैल्यू 10,59,000 हो जाएगी। और 15 साल तक अगर कंटिन्यू कर लेता है, सिर्फ 5 साल भर करके, तभी भी 16,13,140 रुपए की हो जाएगी। तो दोस्तों ये निर्णय आपको करना है, ये कॉल आपका है, ग्राहक आपका है। ग्राहक की अच्छाई कहां पे आपको दिख रही है, वो निर्णय आपको करना है मित्रों। इसी प्रेजेंटेशन के दूसरे पार्ट में मैं आऊंगा। हमने इसका बी पार्ट में दिखाना चाहूंगा आपको। वैभव एक बार आकर के कॉल सुन लो, श्रीवास्तव जी का कॉल आ रहा है, या कॉल करके बात कर लो। दोस्तों मैं इसका बी पार्ट दिखाना चाह रहा था। बी पार्ट में हमने क्या किया है वो मैं दिखाता हूं कि हमने रेगुलर प्रीमियम की बात करी है, सेम पॉलिसी है, सब कुछ सेम है, ग्राहक हमारा सेम है। 25 साल का टर्म की बात करी है, 25 साल तक ही लूंगा मैं ग्राहक से, 10,000 रुपये महीने का ले रहा हूं, 30 लाख रुपए जमा कराता है, 99,51,079 रुपए की मेच्योरिटी अमाउंट आती है दोस्तों, विदाउट एनी रिस्क। जो आज के डेट में आपके पास रिटर्न आया हुआ है, उस पैरामीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों मेरा कोई इसमें सुझाव नहीं है कि आप शॉर्ट टर्म की पॉलिसी बेचे, लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बेचे, लेकिन मेरा सुझाव ये जरूर रहेगा कि आप बड़े प्रीमियम के ऊपर काम करें, चाहे वो यूलिप में हो, चाहे वो कन्वेंशनल में हो। आप जैसे भी हो, आप प्रीमियम बड़ा लाएं, क्योंकि बड़ा प्रीमियम ही आपको बड़े इनकम की तरफ लेकर के चलेगी। और दोस्तों जिस दिन आपके अकाउंट में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख महीने का आने लग जाएगा ना, तो उसके बाद में एक हैबिट सी बन जाएगी, यानी कि आपका मंथली एक्सपेंस का एक सिनेरियो बन जाएगा और आप अपने आप को उसी तरह के ग्राहक और उसी तरह की जरूरत और इन्वायरमेंट में पाएंगे। दोस्तों मैं हमेशा इस बात में विश्वास करता हूं कि अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो, आपके टारगेट बड़ा हो, आपका सोच बड़ा हो, आपकी प्लानिंग बड़ी हो और आप उसके लिए बाकायदा काम भी करते हो, तो निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में आपको बड़ा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों मैं इसी प्लान को जो अभी डेट पे दिखा रहा था, उसी को मैं दोनों ऑप्शन के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा। इक्विटी वाला पार्ट में 5 साल का और 25 साल का टर्म सेम प्लान है, सिर्फ हमने उसमें डेट फंड को, सिक्योर फंड को रखा था और इसमें हमने ग्रोथ फंड का ऑप्शन रखा है। ग्रोथ फंड का जो पैरामीटर हमने लिया है अपना चाइल्ड फॉर्चून प्लस का, उसी फंड का, जिस फंड का हमने अभी सिक्योर फंड की आपसे बात करी थी, उसी फंड का, उसका जो ग्रोथ फंड का इक्विटी फंड जो बोलेंगे हम, 12.04% का रिटर्न है मित्रों, 27 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से, ध्यान रहे 27 फरवरी 2021 के डाटा के हिसाब से। और ये फंड 1 नवंबर 2008 को आया था, तो लगभग 12 साल पुराना फंड है। 12 सालों में 12% से ऊपर का रिटर्न दिया है। मैं बहुत बड़ा बरबोलापन नहीं करता, मैं 12% के ही रिटर्न की अगर बात करके चलूं और मैं ये एज्यूम करके चलूं कि हमारा ग्राहक आगे आने वाले 25 सालों तक इस पॉलिसी में कंटिन्यू बने रहते हैं, तो 30 लाख रुपए की जमा होती है टोटल अमाउंट और उनका 1,27,57,881 रुपए का मेच्योरिटी बनेगा। दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा दूं कि अगर ग्राहक ने हमारा 5 साल भी जमा करके रख लेता है और उस समय क्विट कर जाता है, उस समय भी हमारे ग्राहक की नेचुरल डेथ कवर 12 लाख की, एक्सीडेंटल डेथ कवर 24 लाख की रहती है।
और टोटल डिपॉजिट अमाउंट 6 लाख रहता है, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये 6 लाख रुपए टोटल पैड अप अमाउंट है और टोटल कैश वैल्यू 7,33,000 होगा। दोस्तों मैं मानता हूं कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है, 12% से ऊपर का रिटर्न हमारे ग्राहक को डिलीवर हो रहा है और उसके बावजूद भी सारे एक्सपेंस निकालने के बाद तो एक डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन रिटर्न है। एक इन्वेस्टमेंट का, एक सिक्योरिटी का, एक टैक्सेशन का बहुत अच्छा बेनिफिट है। और जो भी प्रेजेंटेशन हमने दिखाया है आपको, तीनों की जो मेच्योरिटी अमाउंट आएगी वो टैक्स फ्री आएगी। दोस्तों इसी का हमने चौथा प्रेजेंटेशन लिया है इसी प्लान का, बस इसमें हमने चेंज क्या किया है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। हमने इसमें सिर्फ 5 साल का इन्वेस्टमेंट रखा है, इक्विटी वाला पार्ट है जिसमें 12.04% का रिटर्न आया हुआ है, यहां पे देख लें मित्रों। और इसमें 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 25 साल के बाद ग्राहक के सामने सारे ऑप्शंस हैं। 6 लाख रुपए जमा करके 52,59,000 रुपए तक का प्राप्त करने का आप अपने ग्राहक को ऑप्शन दे रहे हैं। और दोस्तों ग्राहक सिर्फ ग्राहक ही ग्राहक नहीं है, आप भी एक ग्राहक हैं, आपके परिवार के सदस्य भी ग्राहक हैं, आपके रिलेटिव भी ग्राहक हैं और आपके फ्रेंड भी ग्राहक हैं। दोस्तों सिर्फ मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपको सिर्फ ही करना चाहिए, हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपको अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। प्रोडक्ट आपके पास सारे होने चाहिए और उन सारे प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और नॉलेज दोस्तों सिर्फ प्रेजेंटेशन में बैठने से ही नहीं होगा, आपको इसको प्रेजेंटेशन देना होगा। और मेरा मानना है कि अगर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने 20 प्रेजेंटेशन दे दिया, 24 प्रेजेंटेशन थंब रूल के हिसाब से आता है कि कोई भी काम लगातार आप 24 दिन तक करेंगे तो वो आपके लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो लगातार आप 24 दिन तक इसी तरह की प्रेजेंटेशन 24 लोगों, 15 लोगों, 10 लोगों को देते रहेंगे तो दोस्तों आप इस पे मास्टर हो जाएंगे, आप इस पे डॉक्टर हो जाएंगे। और इस प्रेजेंटेशन में हमने ना वो सारी बारीकी दी हुई है जो एक प्रेजेंटेशन देते समय आपके क्वेश्चन कस्टमर के द्वारा क्वेश्चन किया जाएगा। दोस्तों जैसा बता दूं कि इसका जो प्लान के जो फीचर्स हैं सिप का, नाम से ही मालूम होता है कि सिस्टमैटिक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लान है, रेगुलर प्रीमियम यूनिट लिंक प्लान है विथ बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, गारंटी एडिशन है। अगर आपने 25 साल के लिए कंटिन्यू रहते हैं तो 25% का, 10 साल के लिए रहते हैं 10% का गारंटी रिटर्न रहेगा आपके एनुअल प्रीमियम का। तीसरी चीज दोस्तों लोअर चार्ज है, जो हम इस पे चार्ज देते हैं, जो हमारा फंड मैनेजमेंट चार्जेज है और जो अदर चार्जेज हैं वो बहुत ही लोएस्ट चार्जेज हैं। इंश्योरेंस कवरेज है दोस्तों 55 साल से ऊपर वालों के लिए और उनसे कम वालों के लिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। 4 फंड का ऑप्शन मिलता है मित्रों आपको, जिसमें बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड और ग्रोथ फंड, ये चारों ऑप्शन आपके सामने आता है। पार्सल विड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल है 5 सालों के बाद में, आप कुछ पैसे चाहिए तो आप ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा पॉलिसी को सरेंडर भी किया जा सकता है 5 सालों के बाद में। इसके अलावा दोस्तों 4 स्विचेज विल बी अलाउड फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए पॉलिसी ईयर। 1 सालों में 4 स्विच ग्राहक कर सकता है, बॉन्ड से सिक्योर में और सिक्योर से ग्रोथ में जाने का ऑप्शन ग्राहक के पास रहता है। ग्राहक के बिहाफ पे आप भी ग्राहक से अथॉरिटी लेटर लेके इसको स्विच कर सकते हैं। ऑप्शन टू चूज ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास एक्स्ट्रा, आप चाहें तो 1 करोड़ तक का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इसमें ऐड करा सकते हैं आप अपनी पॉलिसी के लिए। इसके अलावा दोस्तों इन केस ऑफ डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर नॉमिनी बिल फंड वैल्यू ऑफ सम इशूड व्हिचएवर इज हायर। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि कई बार हमको समझने में यह आता है कि फंड वैल्यू और सम इशूड दोनों में से जो ज्यादा होगा वो हमारे ग्राहकों को डेथ वैल्यू के रूप में मिलेगा। फंड वैल्यू और सम इशूड मैं एग्जांपल के साथ में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए यहां पे आप देखेंगे ये आपके ग्राहक का डेथ वैल्यू है, यहां पे डेथ वैल्यू है और ये आपके लेफ्ट साइड में इसका फंड वैल्यू है। तो
6 साल के बाद में देखेंगे ग्राहक का कि डेट फंड वैल्यू 8,86,473 रुपया है, जबकि फंड वैल्यू उसका ज्यादा है, डेट वैल्यू उसका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? आप ध्यान रखें कि हमने इसमें सिर्फ 5 साल ही जमा कराने का ऑप्शन दिया था, 5 साल का ही प्रेजेंटेशन वाला पार्ट दिखा रहा हूं। तो यहां पे जैसे ही उसने 5 साल के बाद पेमेंट देना कम कर दिया तो उसका रिस्क वैल्यू कम हो गया। अब इसी प्रेजेंटेशन को हम फुल प्रीमियम पेइंग टर्म वाला टर्म में देख लेते हैं। इसी प्रेजेंटेशन को जहां पे ग्राहक 25 साल का टर्म लिया है और फुल टर्म तक पेमेंट करने का ऑप्शन लिया हुआ है, वो मैं दिखा देता हूं। यहां पे देखेंगे ग्राहक वही 30 साल का ग्राहक है, 6 साल के बाद में 7,20,000 जमा देता है, 9,35,879 रुपया उसकी फंड वैल्यू बनती है और 12 लाख का डेट वैल्यू बनता है दोस्तों। तो ये डेट वैल्यू और फंड वैल्यू जब तक डेट वैल्यू रहेगा जब तक कि उसका 12 लाख से कम की वैल्यूएशन है। जैसे ही 12 लाख से ऊपर की वैल्यूएशन हो जाएगी तो फंड वैल्यू या डेट वैल्यू दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारे ग्राहकों को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे उन सभी ग्राहकों के लिए जो LIC में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड जैसे या डायरेक्ट शेयर मार्केट जैसे आनंद का अनुभूति प्राप्त करना चाहते हैं। मित्रों एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है और आप सभी मित्रों को अपने अपने भावी ग्राहकों के लिए उनके पोर्टफोलियो में इस तरह की चीजों को रख करके दे करके आपको रखना चाहिए मित्रों। इसी के साथ में मैं आज का जो प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम था वो मैं समाप्त करता हूं और क्वेश्चन आंसर से को ओपन करता हूं कि आप सभी मित्र अपने अपने पॉइंट्स को बिल्कुल क्लियर कर लें। जी दोस्तों। सर ये पहला क्वेश्चन मेरा है कि अभी आपने जैसे बताया कि डेट वैल्यू एंड फंड वैल्यू, एक में जैसे था 8-9 लाख, एक में 12 लाख ऐसा कुछ था जी। तो जो इन दोनों में से ज्यादा होगा वही मिलेगा, बिल्कुल। तो 12 लाख वाला ऑप्शन मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये। दूसरा सर मैं इसमें एक चीज में कंफ्यूज हूँ, जिसका ना फॉर्म भी मेरे हाथ में है। इस नंबर पेज पे ना ब्रॉड इन्वेस्टमेंट पैटर्न ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड, इसमें चारों तरफ लिखे हुए हैं। ये फॉर्म फिलिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वो मुझे देखना पड़ेगा कि एक फॉर्म फिल कैसे होगा इसका। थोड़ा इसका सबसे बढ़िया तरीका बनता है मनीष जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आप अपने लिए फॉर्म भरिए, अपने लिए फॉर्म भरिए। मेरी सलाह रहेगी कि पॉलिसी के लिए फॉर्म भरिएगा, और अगर पॉलिसी के लिए आप अपने लिए फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो एक डमी फॉर्म भरिए, आपको मालूम हो जाएगा। उसमें 4 ऑप्शन जो सिलेक्ट करने के ऑप्शन दे रहा है, 4 ऑप्शन है ना आपके पास। आप ग्रोथ ऑप्शन है, बॉन्ड है, सिक्योर है, बैलेंस है, जिसमें टिक करेंगे उसमें आपका पैसा लग जाएगा। हाँ मैं यही जानना चाह रहा था कि इसमें टिक करना पड़ेगा ऐसा समथिंग कि उसमें जैसे बॉन्ड फंड पे टिक कर दिया तो बॉन्ड फंड में ही पैसा लगेगा। अच्छा इसमें जैसे सपोज कर दिया अब 1 साल पॉलिसी चल गई, बॉन्ड फंड में ही चल रही है या 6 महीने तक चली और उसको स्विच करना चाहते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। वो विद इन ईयर भी 4 ऑप्शन यूज कर सकते हैं या उसका एक टाइम ड्यूरेशन है? जी जी, 1 साल में 4 स्विचेस फ्री हैं, एक फंड से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। 1 साल में 4 स्विच फ्री है। अगर उससे ज्यादा भी स्विच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो चार्जेबल होगा। LIC उसके बदले में आपसे चार्ज लेगी। 4 स्विचेस ग्राहक के लिए फ्री रहता है 1 साल के अंदर। ओके स्विच तो वही करेगा जिसको मतलब या तो स्टॉक मार्केट की नॉलेज होगी या उसको वो ट्रैक कैसे करेगा कि उसका पैसा जैसे सपोज मैंने ली पॉलिसी और मैंने सिक्योर फंड में ही ऑप्शन टिक करके मैंने पॉलिसी ले ली 10 साल के लिए, 25 साल के लिए। अब उसमें क्या ट्रैकिंग का कुछ होता है? कस्टमर अगर पूछ ले मुझसे तो मैं उसे बता सकता हूँ, वो ट्रैक कैसे करेगा? बता सकते हैं। 2 उपाय है, या तो एजेंट पोर्टल पे जाएं आप, एजेंट पोर्टल पे जाएं। एजेंट पोर्टल पे आप जाकर के इस पॉलिसी नंबर को डालेंगे अपने एजेंसी कोड में तो आपको नंबर ऑफ यूनिट और रेट दिखाएगा, दोनों दिखाएगा। नंबर ऑफ यूनिट और NAV रेट दिखाएगा। तो नंबर ऑफ यूनिट मल्टीप्लाई बाय NAV रेट कर देंगे तो आपका मार्केट वैल्यू आ गया। राइट बिल्कुल। ऐसे कस्टमर खुद चेक कर सकते हैं, कस्टमर लॉगिन करके वो हाँ चेक कर सकते हैं। ठीक थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन किसी मित्र का? कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों? सर इसमें भी एजेंट कॉन्फिडेंशियल वो जो आता है एक हमारा फॉर्म वो भरा जाएगा, और कोरोना वाला जो है जो हम नॉर्मल भरा जाएगा। क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा ना मेरा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा। पहला ऑपरेशन अच्छा लगेगा सर, आप करो ना। मैं बिल्कुल इसको करूंगा। मेरे एक फ्रेंड मुझसे पूछ भी रहे थे, एक्चुअली वो SIP के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे तो लगा कि ये ज्यादा बेनिफिट रहेगा उनके लिए। बिल्कुल तो ये SIP जो दे रहे हो ईमानदारी पूर्वक, अस्वस्थामा हनंती गजस्य, आप SIP दे रहे हो सर। हाँ वही दे रहा हूँ मैं, एक तरीके से। सही बात है जी। और इसमें रिस्क कवर भी है साथ में। जी 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 सर इसमें डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो बता सकते हैं सर थोड़ा सा? सेम इनकम के जो हिसाब से कन्वेंशनल पॉलिसी में होती है, सेम टू सेम चाहिए सर। जैसे अगर वो बड़ी मतलब 10 उनकी प्रीमियम बड़ा है तो उस केस में ITR वगैरह वो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग वही रहेगी। फाइनेंशियल अंडरराइटिंग देखिए, मेडिकल अंडरराइटिंग, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग दोनों सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। बस उसका जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो दोनों का चेंज है, बस ये मान के चलिए आप। ठीक है जी। इसमें भी सर वैसे ही बॉन्ड इश्यू होता होगा ना, जैसे कन्वेंशनल पॉलिसी में होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल सेम। हाँ क्योंकि अलग प्रोडक्ट है ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल होता है। इसके लिए फॉर्म भी वही 300 है? नहीं सर, नहीं फॉर्म अलग होता है। यूनिट का फॉर्म बिल्कुल अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कन्वेंशनल पॉलिसी से इसका फॉर्म का डिफरेंट, यूनिफॉर्म बोलेंगे आप इसको। इसमें लिखा हुआ मेरे पास है, इस वक्त मेरे हाथ में है LIC सिप भी लिखा हुआ सर उसमें। फॉर्म अलग होता है, फॉर्म अलग। हाँ सर इसमें ना फोटो के 2 ऑप्शन है, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ ऑफ द प्रपोजर एंड लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड। तो 2 फोटो लगेगा इसका। हाँ, क्या होता है अगर आपके सुपुत्र हैं या आपके बच्चे हैं तो उसके लिए भी पॉलिसी आप तो ले सकते हैं ना। बिल्कुल का लगेगा और एक प्रपोजर का लगेगा। अच्छा मैं अपने बेटे के लिए लेता हूँ तो एश्योर्ड में मेरे बेटे का लग जाएगा जी, है ना? ठीक है, ओके। एक्चुअली क्वेश्चन छोटे हैं बट ये कंफ्यूज कर देते हैं कई बार, इसलिए मैंने पूछा। जी सर लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा जो थोड़ा सा टॉपिक से हटके होगा, है पॉलिसी से रिगार्डिंग। पूछिए अभी क्वेश्चन समय है अभी। एक्चुअली क्या है, मेरे एक क्लाइंट है जिनका जीवन लाभ पॉलिसी से चल रही थी, बट ड्यू टू कोविड वो उन्होंने सिर्फ ओनली 5 महीने पेमेंट की थी, 18,000 समथिंग जो भी थी। उसके बाद वो कर नहीं पाए। आज उनका रिवाइवल ज्यादा बन रहा है तो वो नहीं कर सकते उतना पेमेंट, तो वो उसको सरेंडर भी नहीं करा सकती। सरेंडर वैल्यू मुझे दिख नहीं रही है उसके अंदर, 5 महीने का क्या सरेंडर वैल्यू होगा उसका। सेकंड थिंग कि वो दूसरी पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो क्या प्रोसीजर है? दूसरी पॉलिसी दे सकता हूँ मैं उनको? इसमें ये तो नहीं आएगा कि वही कुछ पुरानी पॉलिसी उन्होंने पे नहीं करी या रिवाइवल नहीं किया तो उस केस पे रिजेक्ट हो जाएगा केस? पॉलिसी आप ही की कौन की थी? ये हमारी जानकार है, कोई उनकी है। एक्चुअली मेरे ऑफिस में जो गार्ड है उनकी है। नहीं, पॉलिसी तो वो 5 महीने नहीं हुई थी ना मैंने नहीं करी थी वो पहली पॉलिसी, किसी और ने करी। ना सर, आपको जानकारी नहीं है, आप करिए पॉलिसी। ठीक है, अगर वो अपनी पॉलिसी का पैसा लेना चाहे 5 महीने का तो मिल सकता है उनको सर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो पैसा मिल जाए, तो वो मतलब 2 साल से पहले नहीं निकाल सकते। ठीक नहीं देंगे आप, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है सर, ठीक है।
और किसी मित्र का कोई क्वेश्चन हो? इसका फॉर्म नंबर 360 है सर। नहीं, 360 नहीं है, यूलिप का फॉर्म अलग होता है सर, यूलिप का फॉर्म अलग होता है। आपने 3 भेजे था, उसमें चेक करा था। नहीं, इसमें प्रपोजल फॉर्म है, निवेश प्लस एंड LIC SIP दोनों का एक ही फॉर्म है। ये फॉर्म अलग होता है, यूलिप का फॉर्म अलग होता है। हाँ जी। तो सर ये चार ऑप्शन स्विच के एवरी ईयर मिलते हैं। अगर 10 साल पॉलिसी चलिए तो हर 10 साल मतलब एवरी ईयर उन्हें मिलेंगे। उससे ऊपर वो स्विच करते हैं तो वो चार्जेबल होगा। तो कितना चार्जेबल होगा सर वो? 100 रुपीज आई थिंक समथिंग आप बता रहे थे ना, है ना? सर कोई भी 5 लाख 10 लाख एफडी करना चाहे हमारे साथ, तो उसके लिए हमारे पास प्लान है? हाँ सर, आपके पास प्लान है। आप यूलिप में भी एक आपके पास प्लान है, निवेश प्लस बोलते हैं उसको, जिसमें एक ही बार पैसा देना है। मिनिमम 1 लाख रुपए दे सकते हैं, मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। यूलिप प्रोडक्ट है वो, और दोनों का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट पैटर्न बराबर है। तो निवेश प्लस और इसका जो रिटर्न देखिएगा 1 सालों का, वो लगभग 34% से ऊपर का है। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है लमसम करने के लिए। और अगर जो यूलिप प्रोडक्ट में कस्टमर नहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए 917 इंडोमेंट प्लान सिंगल प्रीमियम, ये ऑप्शन है। तीसरा और भी ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम के ऊपर। पहले से एक दिन हमने प्रोग्राम रखा हुआ था, तो 5 ईयर पे कोई नहीं रहा, 5 ईयर से ऊपर आता, ऊपर का सारा 5 ईयर जैसे 917 10 साल मिनिमम का सम इंश्योर दे सकते हैं, टर्म दे सकते हैं पीपीटी। हाँ, लेकिन कस्टमर यदि पीपीटी नहीं बोलेंगे, पॉलिसी टर्म बोलेंगे। पीपीटी तो सिंगल ही हो गया, एक ही बार दे रहे ना आप। जी जी। और 5 साल के लिए जिनको कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है, 5 साल के लिए करवा दो 10 लाख रुपया। उस केस में तो मेरा सलाह रहेगा कि आप निवेश प्लस दीजिए, क्योंकि कमीशन दोनों में आपको 1.5% के आसपास ही हाथ में आने वाला है सिंगल प्रीमियम में। इस बात के मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो आपको यूलिप के प्रोडक्ट को लेके चलना चाहिए, अगर ग्राहक को कोई इतराज नहीं है तो। लेकिन ग्राहक को बता दें कि यूलिप प्रोडक्ट का एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है। अदरवाइज गारंटी रिटर्न वाला में जाएंगे तो उसमें आपको 10 साल से पहले लेने के ऊपर लॉस रहेगा, सरेंडर वैल्यू जो दिखता है वो लॉस दिखेगा आपको। तो इस चीज़ का आप उनको जानकारी दे दें, कस्टमर को जो हित में अच्छा लगता है वो करें। लेकिन मेरा मानना है, मेरा पर्सनल सलाह रहेगा कि अगर 5 साल 6 साल के लिए आप डालते हैं ना, तो आप निवेश प्लस में जमा कर सकते हैं। जी, निवेश प्लस का टेबल नंबर आपको हमने प्रेजेंटेशन में पहले भेजा हुआ है। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जो लोग 10 साल से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते, मतलब चाहे वो मंथली मोड ले, चाहे वो सिंगल प्रीमियम ले, चाहे वो क्वार्टरली या जो भी मोड ले। 849 है निवेश प्लस का राय साहब, 849 टेबल नंबर। जी सर, तो अगर वो 10 इयर्स का ही पैनल लेके चलते हैं कि हम 10 ईयर से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ऐसे लोगों के लिए ये हमारा ये जो सिप जो अभी हमने प्लान स्टडी किया है ये बेटर रहेगा। मेरा इसमें रिटर्न अच्छा मिल जाए। पर्सनली मेरी एडवाइस रहेगी कि आपको इसी तरह के प्रोडक्ट को देना चाहिए और ये बेहतर रहना चाहिए सर। ठीक है सर, क्योंकि ये हमारे जो एंडोमेंट प्लान है उनसे तो ज्यादा रिटर्न ही देगा, क्योंकि 10 साल में डेफिनेटली रिटर्न ज्यादा देगा। लेकिन यहाँ पे ग्राहक के रिटर्न के साथ में आप अपने रिटर्न को भी ध्यान दें। और इसी बात को मैं बार बार आपको ध्यान आकर्षण करना चाहता था कि आप ना बड़े प्रीमियम के ऊपर बात करें कि 5 साल देना, लाख रुपए महीने का दे दो ना साहब, लोग कमेटी भी तो चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर मिल जाएंगे जो कच्चे में कमेटी चलाता है दोस्त। बिल्कुल है, कच्चे में कमेटी चलाते, उसको बोला कमेटी क्यों चलाते हो, आप पक्के में चलाओ। आप पक्के में कमेटी चलाओ, बस कमेटी में ताकि आप बीच में ले सकते हो, आप मत लो सर। क्या कोई जरूरी सब लेते हैं क्या? हमारे आपके कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कमेटी तो चलाते हैं लेकिन बोलते मैं तो लास्ट में ही लेता हूं। तो भैया लास्ट में देते फिर रिस्क में क्यों डालते हो?
सही बात है, रिस्क में डालते हो बिल्कुल। दोस्तों एक मीटिंग में एक हमारे सज्जन अभी सोए हुए हैं, दर्शन टच नाम है इनका, हाँ एक्सपायर्ड मेंबर हैं, देखिए उसके बावजूद सोए तो नहीं है, उठ गए हैं थोड़ा बंद करना भूल गए। हाँ, तो अब इनको बुरा लगा होगा, सच थोड़ा कड़वा होता है, तो अब नहीं इन्होंने हमारे ऊपर दया करके अपने आप को वीडियो बंद कर दिया। धन्यवाद दर्शन जी, आपको वीडियो बंद करने के लिए आभार प्रकट करता हूं मैं दिल की गहराइयों से, आपने बहुत बढ़िया काम किया और बड़े ध्यान से आप सुन भी रहे हैं और सुन भी रहे थे उसको चलाएं जी। हाँ जी जी मैं कह रहा था कमेटी की तरह चलाएं, तो कम से कम 5 साल के लिए तो चलाना पड़ेगा उसको। आप चलाओ ना 60 महीना कोई बड़ा नहीं होता। आप गौर करके देखेंगे तो आपके पास जो इन्वेस्टर हैं आशुतोष बाबू, आप गौर करके बात करिएगा, आप सर्वे निकाल लीजिए, अपने 100 ग्राहकों से बात कर लीजिए कि साहब आप 2000 रुपया महीना 20 साल देना चाहते हो, 5000 महीना 15 साल देना चाहते हो, या 10,000 महीना 5 साल देना चाहते हो। सर्वे रिपोर्ट आपके हाथ में आ जाएगा। दूसरा, जो लोग कमेटी चलाते हैं ना 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 का, आप उनको बस एक सलाह दे दीजिए कि इसमें रिस्क कितना है। अमूमन ये देखा गया है कि हर 10 में से एक कमेटी खराब होती है, मेंबर भाग जाता है, कमेटी बर्बाद हो गया, कैशियर चला गया, डूब गया, मर गया, आत्महत्या कर लिया, रेलवे ट्रैक के नीचे आ गया, ये सब 10 में से एक चलता है। मतलब 10% रिस्क में आपका कमेटी है आशुतोष जी? बिल्कुल। दूसरी बात, आपके पास ग्राहक के पास अगर मोदी जिंदा रहा तो कैश का ट्रांजैक्शन तो भूल ही जाएगी। आपको व्हाइट में आना पड़ेगा। जिन लोगों की व्हाइट में इनकम है वो व्हाइट में कमेटी चला रहे हैं क्या? नहीं चला रहे हैं। आप चला दो ना, आप चला दो साहब। 60 महीने का कमेटी है, 10,000 रुपए महीने का है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। 12 लाख का नेचुरल डेथ कवर है, कभी भी निकलो 24 लाख एक्सीडेंटल का, नॉर्मल लकी ड्रा 10-12 लाख का। अगर आपकी ड्रॉ निकल गई बीच में, नेचुरल में 12, एक्सीडेंटल में 24, मैच्योरिटी पे 7 लाख, 7.5 लाख, रिपोर्ट आपके सामने। लेकिन ध्यान रहे 5 साल आपको इक्विटी फंड्स के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर के लिए। जहां पे भी लगे कि मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और आने की संभावना बनती है, उस केसेस में आपको फंड को स्विच कर लेना। उसमें तो एक चीज और है ना, उससे जो ही मार्केट की गिरावट आए तो कस्टमर से पहले फॉर्म साइन करा के रखो, तभी तो हम स्विच भी कर सकते हैं ना। रखो सर, आज ही ले लो सर, या हमारे हाथ में होता है चीज। अथॉरिटी पेपर आज ही लेके रखो ना सर, आप क्यों उसके ऊपर छोड़ के रखे हो? आज फॉर्म साइन करा जाता है ना, 5 फॉर्म और साइन करा लो उससे, अथॉरिटी वाला स्विच करने वाला। दूसरा मैं मानता हूं कि अगर 5 साल का आप SIP का रिटर्न देख लो तो मालूम हो जाएगा प्राप्ति क्या होगी सर 5 साल के लिए। हमें क्या प्राप्ति होगी? मैं अपने पॉकेट की बात कर रहा हूँ। सपोज करें मैं 5 लाख रुपए, मतलब लाख रुपए महीने का कराया काम, लाख रुपए महीने की कमेटी चालू की, हमें क्या प्राप्ति होगी सर, ये जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, 1.5% काम चल जाएगा। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि 1.5% से काम चलेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मिलेगा, 1.5% से क्या होगी। अच्छा, मैं उस चार्ट की तरफ लाना चाहता था जिसमें कमीशन की बात लिखी हुई थी, और मैंने उसके ऊपर बिल्कुल नजर नहीं मारा है, आपको सच बताता हूँ। क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ना आपको 1 करोड़ का SIP लाना है मंथली। मेरा व्यू वहां पे अभी टिका हुआ है सिर्फ कि 1 करोड़ नहीं तो 1.5 लाख रुपए महीने का आएगा हमारे पास। नहीं सर नहीं, 1.5 लाख कौन दे रहा है आपको? 1.5 लाख क्यों मिलेगा? दिखाता हूँ ना, आप ही से पढ़वाऊंगा। कमीशन टू एजेंट अंडर शिफ्ट रेगुलर प्रीमियम, बताइए मनीष जी क्या कमीशन है? क्या देखना पड़ेगा सर मुझे तो? ये हम सामने दिखा रहे हैं ना, स्क्रीन नहीं शेयर हुआ क्या? नहीं अभी नहीं आया नहीं है सर। हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और आप भी निर्णय करके बताएं क्या करना चाहिए। जी स्क्रीन दिख रहा है सर? हाँ दिख गया। आप बताइए। दिख गया सर। फर्स्ट ईयर 2.5, नेक्स्ट 3.5, 3.5, 4.5, जी 4.5। जी हमारे लिए ये है। जी क्या लग रहा है सर? ये 5,000 भर के काम करना पड़ेगा तो पॉकेट भरेगा। लेकिन आशुतोष बाबू इसमें कम ही काम करके बड़ा मोटा पैसा आ जाएगा। कैसे? कैसे? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आप सर्वे करो अपने ग्राहकों से, 100 ग्राहकों को फोन करो कि सर मेरे पास 3 प्लान है, 2020 साल देना है, 5,000 15 साल देना है, 10,000 10 साल देना है और 20,000 5 साल देना है। अच्छा, नॉर्मल लिस्ट कवर इतना है, एक्सीडेंटल लिस्ट कवर इतना है, इतने इतने साल में आपको इतने पैसे देने वाले हैं। आप रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। सपोज कीजिए 20,000 अगर हमें कोई 5 साल देने वाला बंदा तैयार हुआ, 1 साल में 2,40,000 क्या मिलेगा हमें? 2.5%। 2.5% पहले साल का प्लस बोनस। बोनस अप्रोक्सीमेट कितना रहता है? 40%, 2.5% में 40% ऐड कर दीजिए। अच्छा जी 2.5 प्लस 40%, 3.5% मिल रहा है पहले साल आपको। अच्छा, नेक्स्ट ईयर भी 4.5। नहीं, दूसरे साल भी 3.5 ना। अच्छा, उस साल बोनस नहीं है। जी बोनस नहीं है। तीसरे साल भी 3.5, उसके बाद में 4.5%। सर ये जो मंथली प्रीमियम है 20,000 का, तो मंथली पे 2.5% है ये, या फिर ये ईयरली पे 2.5%? एक बार ले लो या 12 बार ले लो। कमीशन तो मंथली जैसे मंथली पेमेंट करना है ना, जैसे उसने 20,000 का मंथली प्रीमियम दे रहा है, तो उस पर 2.5% हमारा मंथली आता रहेगा ना सर, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? जी जी जी। और नेक्स्ट ईयर से वो 3.5% हो जाएगा। इसमें बढ़ रहा है सर। मिलता है, टेंशन ना लो। जितना लेके आओगे उसका 3.5 मिलता रहेगा। जी अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। आशुतोष बाबू, ये असाइनमेंट है आप चारों दोस्तों के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जी है मेरे पास ये, बिल्कुल। और आप बताइए कि क्या है, अभी आप बता के जाइए। सर देखिए, अपनी पॉकेट की बात मैं करता हूँ। किसी से 10,000 रुपये प्रीमियम लिया हमने, 3,500 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा? वो 3,500 कमाने के लिए 1,00,000 रुपए। कंपनी के लिए तो है कि मोटी कमाई होगी, लेकिन अपने पॉकेट के लिए तो हमें वही ज्यादा बढ़िया लगता है। आप गौर करके देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया हुआ, आप देख नहीं पा रहे हो प्रेजेंटेशन को। सबसे ऊपर लिखा हुआ है 5,000 फॉर 10 ईयर प्रीमियम पर मंथ। ठीक है। और दूसरा में लिखा है 10,000 फॉर 10 ईयर। ठीक है। उसके नीचे लिखा है ये सिर्फ ₹10,000 प्रीमियम पर मंथ। अच्छा, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है जी कि आपको अगर ₹1,00,000 लाते हो तो ये जैसे 5,000 वाले में मेरे को 2.5 मिल रहा था जी, यहाँ पे देख के 4% प्लस बोनस हो गया जी। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि जितना मोटा प्रीमियम आप लेके आते हो उतना मोटा कमीशन आपको मिलेगा। जी, दूसरा चीज और देखिएगा आगे, 3rd ईयर 4th ईयर ऑनवर्ड आगे का कैलकुलेशन देखा है,
लास्ट ईयर में इतना कमीशन मिलेगा, टोटल कमीशन आपको 58,320 रुपये आया। तो अगर आप 100 SIP कर देते हो, 100, तो 58,32,000 रुपये कमीशन आया। ठीक। और अगर 500 SIP कर देते हो तो 2,92,00,000 का कमीशन आता है। और 1,000 SIP कर देते हो तो 5,83,00,000 का SIP आता है, कमीशन आता है। और ये आ रहा है फॉर 10 ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 10 सालों में। आशुतोष बाबू, और 10 सालों में 1,000 SIP में जो बात कर रहा हूं, असंभव बात तो बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूं ना साहिब। सर जब तक ज्वाइन नहीं किए थे ना जी, तब तक लगता था नहीं सब कुछ संभव है जी, शायद आपका बहुत पुराना एक्सपीरियंस है जी। काम तो होता है, धीरे धीरे होता है, लेकिन इतना टाइम तो लगेगा जैसे 500 पॉलिसी 100 पॉलिसी इस तरह काम करने के लिए। ऐसा है आशुतोष जी, इसमें चार्ट दिखा रहा है कि आगे आने वाले 25 सालों में अगर आपने 1,000 पॉलिसी कर दी, 10,000 पॉलिसी कर दी, 10,000 की 1,000 पॉलिसी कर दी, पॉइंट को समझिए। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। 25 सालों में 1,000 पॉलिसी करना है तो 13,94,00,000 रुपए कमीशन आता है आपको। 20 सालों में 1,000 पॉलिसी करनी तो 11 करोड़ का आता है। और 15 सालों में 1,000 पॉलिसी करनी तो 8,54,00,000 रुपए कमीशन आता है। और 10 सालों में अगर आपने 1,000 पॉलिसी करनी तो 5,83,00,000 रुपए कमीशन आता है। एवरेज मंथली कमीशन आप पकड़ लो, 10 साल की मैं बात कर रहा हूं आपको। 5,83,00,000 को भागा 120 करके आपका मंथली एवरेज कमीशन कितना है बता सकते हैं कोई मित्र हमें? मैं अपना कैलकुलेशन करके देख रहा था, मेरा कैलकुलेशन एवरेज 12,000 के आसपास आ रहा है, 12-13,000 पॉलिसी का प्रीमियम का इनकम। पॉलिसी का इनकम नहीं, हमारे अकाउंट में जो क्रेडिट हो रही है उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ तो आप काम कहाँ कर रहे हो? आप तो टाइम पास कर रहे हो। 1 घंटा मतलब सुबह भी नहीं। इसको बंद करें दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? जी सही है, हमारे पास है आपके पास ना? जो हमने कल भेजा था वो होगा सभी के पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। आप बताइए। ये दिमाग खराब करने वाला चीज तो है। पागल की तरह लग जाओ तो 5 साल में रेंज रोवर क्या उससे बड़ी गाड़ी आ सकती। मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा आपके इस वक्तव्य पे, लेकिन मैं अपनी इच्छा जरूर जाहिर करूंगा कि अगर रेंज रोवर आए तो उसकी चाबी मेरे साथ ही आपको मिले, मेरे सहयोग से मिले। कमेंट कोई नहीं करना है। हमारी जो बात हुई थी, लगता है ऊपर वाले भी सुन रहे हैं ये बात। ठीक है, बात सच होने वाली है। मार्च के बाद मेरे को लगता है कि मार्केट में आना ही पड़ेगा। आशुतोष बाबू, हमने आपसे एक बार पर्सनली जब मीटिंग हुई थी तब आपको बता दिया था कि कोई हमको यूज करे उससे पहले हमें उसको थ्रो कर देना चाहिए। और दुनिया बहुत मतलबी है, इस बात का ध्यान रखें। और आप सबसे पहले अपने परिवार के लिए काम करिए, अपने लिए करिए, अपने समाज के लिए करिए, अपने राष्ट्र के लिए करिए, अपने ग्राहकों के लिए करिए, आप अपने सहयोगियों मित्रों दोस्तों के लिए करिए। और जो आप काम कर रहे हैं ना, ये समाज सेवा का काम है। इसमें जो आप 5 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ देख रहे हैं ना, ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ कमीशन इनकम दिखाया है। इसके साथ में आपको कितना पदोन्नति मिलता है, कितना सम्मान मिलेगा, किस लेवल पे आप चले जाओगे, आपको आइडिया नहीं है। सही बात। लगाते हैं सर, पूरी जोर लगाते हैं।
दोस्तों फरवरी का आज अंतिम दिन है, 9:29 हो रहे हैं। टाइम के हिसाब से हम लोगों के पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। फरवरी का अंतिम दिन है, 27 तारीख है, कल संडे है। सभी मित्रों से निवेदन है कि कल का दिन कुछ बेहतर करें। 1 जनवरी को 2, 4, 5, 10 जो भी पॉलिसियाँ हो इकट्ठा करके दें, जमा कराएं अपने अपने हाथों से। और मार्च में कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको पागल कहने लग जाए। सर जी, अब बात ये आती है कि इसमें पागल नंबर 1, पागल नंबर 2 और पागल नंबर 3 और पागल नंबर 4 कौन बनेगा? जी बताया जाए। वो काम दिखाएगा, हमारा काम करेगा। 5 साल के लिए फैमिली भूल जाओ, बहुत बुरी काम हो सकती है। सर ये तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं करना पड़ता है अगर कुछ लाइफ में करना है। साइड लग रहे हैं क्या? वो सर गर्लफ्रेंड में छोड़ दिया क्या? सर वो पागल नंबर 1 की घोषणा करनी थी ना, कौन है पागल नंबर 1 वो पूछना था। तो मैं आपकी तरफ से उम्मीद करता था कि कोई अपने आप को घोषित करे, भैया मैं हूँ तो मैं कुछ बोलूं। कोशिश किया सर, पागल मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जाननी थी जी। अभी वही कस्टमर घूम फिर के फिर आया सर। कौन सा वाला? 50 लाख वाला? जी सर आपने ऐसा ऑप्शन दे दिया ना उसको। मनीष जी के वहां पे रहते अपना कोई एजेंट है, उनको उसका प्रॉमिस कि हम 30% छोड़ देंगे। हमें एक काम कर, मैं आता तो ये 30% मैं छोड़ देता हूँ। यार ये बड़ा पंगा है मार्केट में, बड़ी पॉलिसी जब उठाने जाओ ना तो लोग कहता है कि कंपटीशन है। देखिए कंपटीशन है, मानता हूँ है। सर 2 साल का दावा करता हूँ हम हमसे भी किसी को कंपटीशन पड़ेगा। ये जो मेडिकल है कुछ ज्यादा बड़ा है सर। कैसे? ये जो अपना FMR/SBT 13 RUA और देन HB बड़ा मेडिकल हो, TPA मेडिकल में जाना पड़ेगा आपको। लिस्ट हम आपके पास में दे देंगे। साउथ दिल्ली में कोटला मुबारकपुर के आसपास का डिफेंस कॉलोनी में दे देंगे आपको मेडिकल, वहीं पे जाके करा लीजिएगा। अच्छा नहीं, इजिली पास हो जाता है ये सब? रिपोर्ट निकल जाता है या कस्टमर भी पता चले निकल गया हाथ से? आप जैसे कहेंगे वैसे करवा देंगे। तो भाई ये मेडिकल का एक्सपेंस कस्टमर के एंड से होता है ना सर? सर जेन्युइन ढंग से तो LIC से करती है, और अगर ऊपर से सेवा लेंगे तो आपको करनी पड़ेगी। ओके ओके। कई कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे, मतलब वो जो आप सेंटर बताएंगे वो LIC के ही ब्रांच का होगा, मतलब वहीं हमें जाना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर जाएंगे, कस्टमर के घर पे जाएंगे, जाके मेडिकल कर देंगे। ओके ठीक है। सेवा करने की जरूरत है। आशुतोष जी बताइए, ये दिक्कत है हमारे यहाँ पे ना, हम जहां भी गए तो सभी ने एक्सेप्ट किया, बोला भैया आपके 20% छोड़ते हो क्या, साल में 15% छोड़ते हो? हमारा एजेंट हमारा छोड़ जाता है। बाद में मैं उस एजेंट को ढूंढ के निकाला, काफी आज ऊंचे पोस्ट पे है, तो उन्होंने जो मार्केट कैप्चर किया ना वो अपना 15% और 20% से, लेकिन हम दूसरे मार्केट में घुसे उसी का फॉर्मूला लेकर हम भी 15-20% छोड़ देंगे। सर 50% आ गया ऑफर कि 50% छोड़ता हमारा एजेंट, ये बोला। हाँ मनीष आपके वहां पे जो है मैं ऑफिशियली जो मेरा जॉब है मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे मैं किसी की पॉलिसी कर रहा था, उसका एजेंट का मैं 50% मतलब 60,000 का कमीशन, मतलब सॉरी प्रीमियम था, 30,000 वो अपने जेब से भर रहा था। नहीं प्रीमियम कैसे जेब से भर देगा सर? कैसे प्रीमियम पे? जैसे प्रीमियम 60,000 का था, फर्स्ट प्रीमियम लोग, मार्केट का ट्रेंड ये है कि फर्स्ट प्रीमियम जो है एजेंट खुद भरता है। तो कोई तो फर्स्ट प्रीमियम भरता है, कोई 50% भरता है, ऐसे चल रहा है सर। इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है दोस्तों। मेरे साथ हाथ से ना बहुत बड़े बड़े दोस्तों मैं सचेत करूंगा इस सब्जेक्ट पे, आप हमेशा मंथली प्रीमियम ही करें। बोले सर मुझे मंथली ही अलाउ है। भाई पहला भर देंगे। सर मैं छोटा ही, मुझे अभी सरकार ने सिर्फ मंथली का लाइसेंस दिया है, 2 महीने का आपको देना है, 1 मंथ आप देते हो, बाकी मैं देख लेता हूँ। ये सही बताया सर आपने।
आप ईयरली मांगते क्यों हो? ठीक है। ठीक है दोस्तों, घोषणा करने का समय आया गया है। कुछ सीखना तो पड़ेगा ही, लोग चालाक हो रखे हैं तो हमें उससे आगे चलना पड़ेगा। हाँ बस बात सर सही वो है। दिक्कत है ना, एक चीज सब जगह है, पूरे वर्ल्ड में है। ग्राहक का अधिकार बनता है छूट मांगना। आप भी ग्राहक है, आप भी किसी दुकान पे जाते हैं तो आपका भी हक बनता है, और आप भी बोलते हैं कि डिस्काउंट कितना मिलेगा भैया। चाहे लाख उसमें फिक्स प्राइस लिखा हुआ है, एमआरपी बिल देता है, जीएसटी के साथ में देता है, जीएसटी नंबर लिख के देता है, भारत सरकार का वहां पे स्टाम्प लगा हुआ है कि जीएसटी होल्डर है, उसके बाद ही बोलते भैया बिल्कुल। डिस्काउंट कितना है। तो ग्राहक का राइट है डिस्काउंट मांगना, आप उसके राइट को हनन नहीं कर सकते। आपसे मांगता है गलत थोड़ी मांगता है। ये आपने सही कहा कि सर ईयरली की जगह उसको डाइवर्ट कर दो कि वो मंथली पे आ जाए या फिर क्वार्टरली पे आ जाए, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा इजी हो जाए। दोस्तों ये सब्जेक्ट अभी का नहीं है, ये सब्जेक्ट आगे जब बड़ी पॉलिसी आपके सामने आएगी, तब जब ऑब्जेक्शन आएगी तब करेंगे। अभी सब्जेक्ट है पागल नंबर 1 घोषित करने का। सर कुछ तो पागल हो ही रखे हैं, काम करते रहते सारा दिन। अभी मैं सोशल नेटवर्किंग पे अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ, लिंक्डइन फेसबुक पे मैंने बना भी दिया है ऑलमोस्ट, और उसमें पोस्ट डालना शुरू कर दिया है जिससे कि मेरे कनेक्शन बढ़ जाए और मुझे ऑर्गेनिकली ट्रैफिक मिले, जिससे मैं कोऑर्डिनेट कर सकूं। तो लिंक्डइन पे जो मैं प्रोफाइल बना के अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं प्रोफेशनल वहाँ पे सारे मिलते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, कुछ लोग कनेक्ट हो भी रहे हैं, उनसे मैं जनरल उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या कंपैरिजन है इन्वेस्टमेंट के, जो मैं आपसे सीख रहा हूँ और वो मैं वहाँ शेयर करता हूँ। तो अभी मैं कोई प्लान सच नहीं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वहाँ पर, मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट में। तो ऐसे करके मैं अपना बेस तैयार कर रहा हूँ, तो इसे भी आप पागलपन कह सकते हैं क्योंकि मैं सारा दिन लगा रहता हूँ इसी में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बाकी हाँ मित्रों, मैं बस छोटी सी बात करके आज का कार्यक्रम खत्म करूंगा। ये मार्च का महीना जो आने वाला है ना, ये आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और दोस्तों, मार्च के महीना को ना ऐसे आप जिए कि मार्च भी याद करे कि कभी किसी ने जिया था। और इस बात को ठान के जिए कि हमें कम से कम 100-200 परिवार को सुरक्षा कवच देनी है, तभी हम इस मार्च को फलीभूत करेंगे। और अगर मित्रों, अगर आप लोगों ने लक्ष्य बना लिया ना कि एक दिन में 20 लोगों से मिलना है, 30 दिन में 600 लोगों से आप मिलेंगे, 600 लोगों से मिलेंगे दोस्तों अगर आपकी आज्ञा हो तो ब्रांच मैनेजर साहब का कॉल है, मैं उठा लूं? जी सर। हाँ सर, आप बात कीजिए सर। स्पीकर पर लेते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू आपने जिस व्यक्ति कॉल उनका बिजी आ रहा है, कॉल बैक आ जाएगा। तो मार्च को भी याद रखें कि कोई आदमी था जो हमारे एक महीना को जिंदा रखा, जिया है। और मैं कहता हूं कि आप जो भी काम करते हैं उसको पार्ट टाइम कर दीजिए, और एक महीना आप LIC को फुल टाइम दे दीजिए। सिर्फ एक महीना दीजिए, सिर्फ 31 दिन दे दीजिए। अपने जीवन को महत्वपूर्ण 31 दिन सिर्फ LIC के लिए जिंदा रहिए। आप कुछ बेहतर करिए। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। देखिए, आपसे बात नहीं हो पाई तो अभी हम रजनीश को फोन कर लिए। जी बताया जाए। कल 12 से 4 जी खुला हुआ है, 12 बजे से 4 बजे तक। लोहागढ़। हाँ, आप अपनी सुविधा अनुसार देख लीजिएगा। जी यदि कुछ है और एडजस्टमेंट करवाना है तो कल करा सकते हैं आप। ठीक है भैया, ठीक ना? ठीक है भैया। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया।
हमारे ब्रांच मैनेजर साहब का फोन था। कल आपका ब्रांच खुला हुआ है, आप लोग आके अपने अपने ब्रांच में पॉलिसी जमा करा सकते हैं। कल का डेट में जो भी कमीशन जमा कर देंगे 3 तारीख को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा कमीशन। जी दोस्तों, मार्च का महीना आप जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, अगर छुट्टी ले सकते हैं, ससुराल से छुट्टी ले सकते हैं, घर से परिवार से छुट्टी ले सकते हैं, 1 महीना के लिए छुट्टी ले लीजिए। सिर्फ 1 महीना 31 दिन आप भारतीय जीवन बीमा निगम को समर्पित कर दीजिए। सुबह शाम दिन और रात पूरी निष्ठा और ईमानदारी से। दोस्तों 1 अप्रैल को आप अपने जीवन काल में जो भी संकल्प ले सकते हैं आज 9:41 से पहले, वो सारी संकल्प आपका पूरा होगा। लेकिन मार्च को सदाबहार मार्च की तरह जिए। उसमें होली भी आएगी, संडे भी आएगा, मंडे भी आएगा, काम धंधे सर्दी खांसी जुकाम बुखार आएगा। आपको ना तो रुकना है, ना थकना है, ना हारना है, ना झुकना है, करते रहना है। और 1 महीना का परिणाम आपको क्लोजिंग दिखा देगा। आप अपने आप को पाएंगे कि आप दुनिया में कहां खोए थे और क्या क्या कर सकते थे। सिर्फ मन में भावना ये रहे कि आपको कम से कम 20 लोगों से प्रतिदिन नए लोगों से मिलना है, और जो आज मिले हैं उन लोगों को फॉलोअप करना है, उन लोगों को ही कॉल करना है, उन लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, उन लोगों से पॉलिसी फॉर्म बुकिंग लेना है और उनकी पॉलिसी करना है, चाहे उसके लिए आपको उसका पैर पकड़ना पड़े या गला, क्योंकि आप समाज का सेवक हैं। आप उस परिवार के सच्चे हितैषी हैं। आज उस व्यक्ति को नहीं मालूम कि आप जो मांग रहे हैं उसके परिवार कल होके रोड पे ना मांगे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, इसलिए आप उसके आगे हाथ फैला रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपको साम दाम दंड भेद छल प्रपंच सब अपनाना पड़ेगा, नाटक ड्रामेबाजी सब करना पड़ेगा। अगर आप जो सीख सकते हैं ना 1 महीना में सीख करके कर लीजिए। 31 मार्च का क्लोजिंग आपके हाथों में होगा और आपका जीवन का सबसे बेहतरीन 1 महीना होगा। और अगर आपने 1 महीना LIC को समर्पित कर दिया ना दोस्तों, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे आप अपने आप को कहां पे आगे आने वाले कुछ महीनों के बाद पाएंगे। मित्रों, बस मुझे ही रिक्वेस्ट करनी थी। कल 28 फरवरी है, ब्रांच खुला हुआ है। आप लोगों के पास जो भी पॉलिसी है, जो भी बिजनेस है, अपने अपने सही जगह पे पहुंचा करके उसको जमा कराइए, क्लोजिंग कराइए। कल का 3 तारीख के अकाउंट डेट में आपके अकाउंट में कमीशन आ जाएगा उसका। 3 मार्च में आ जाएगा कमीशन आपको। 3 से 4 मार्च में आ जाएगा आपके अकाउंट में कमीशन। मार्च में टोटल 5 बार कमीशन मिलने वाला है आपको। जितना ज्यादा फास्ट काम करेंगे उतना जल्दी जल्दी कमीशन आएगा आपको। 4 बार तो कमीशन आता ही है मार्च में। तो जितना ज्यादा केस उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, रगड़ सकते हैं, कर लीजिए। 1 महीना को आप सबको छुट्टी बोल दीजिए कि भैया अभी ड्यूटी पे हैं, इमरजेंसी लागू हो गया है, इंडिया चाइना और पाकिस्तान में लड़ाई हो गया और मैं युद्ध में सैनिक का भूमिका में। आप उस सैनिक की तरह अपने समाज के, अपने सभी ग्राहकों की, अपने सारे रिश्तेदार को, सारे भाइयों की सुरक्षा का वक्त दे दीजिए। यही आग्रह है, यही प्रार्थना है। दोस्तों, मेरे तरफ से जो मुझे कहना था हमने आपसे कह चुका है। कोई मित्र कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो रखें। सर, मैं एक चीज पूछूंगा। मार्च में हम बेसिकली जो पॉलिसी करते हैं लोगों को, जो मार्च का टाइम होता है वो हम टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा समझाते हैं उनको। इसके अलावा भी कोई ऐसा कोई बेनिफिट जो कस्टमर को मिल रहा है मार्च में? आपको सिर्फ मार्च की बात करूं, मार्च का महीना ना सदाबहार महीना होता है और होली का महीना होता है, मस्ती का महीना होता है। तो और मार्च में ही आप किसी भी पॉलिसी को बैक डेटिंग कर सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से भी। तो हम आप सभी मित्रों के पास में वो प्रेजेंटेशन दिए हुए हैं, एक्चुअल प्रॉपर्टी वर्सेस वर्चुअल प्रॉपर्टी और सिंगल प्रीमियम वर्सेस रेगुलर प्रीमियम। और सिर्फ कुछ प्रीमियम करके, कुछ पॉलिसी करके सिंगल प्रीमियम में आप MD, RT, COT और TOT हो सकते हैं मार्च में। और उसके लिए सिर्फ मुझे 30 लाख रुपए का प्रीमियम चाहिए आपसे।
अगर आपने 10-10 लाख का भी 10-10 लाख का भी आपने प्रीमियम कर दिया, 3 पॉलिसी का भी, तो आपका 30 लाख हो गया ना, आप MDRT हो गए। प्रीमियम पे भी 30% मिल जाता है क्या? सिंगल प्रीमियम अगर कोई 10 लाख रुपए लाता है वन टाइम, तो उस पे भी वही रेट होता है कमीशन का? नहीं, उसमें तो 1.5%, 2% आता है टैक्स कट के आपके हाथ तक, 2% 1.5% आता है। लेकिन हमने ना एक प्लान प्रेजेंटेशन दिया था सिंगल प्रीमियम को, आपको भी दिया हुआ है आशुतोष जी, जीवन उमंग को 2 साल प्रीमियम दे करके, मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये मेरे पास नहीं आया था, मैं जब तक आया नहीं था। इसमें जैसे आपने बताया कि मार्च में मैं किसी की पॉलिसी कर रहा हूँ और बैक डेट में करवाने की कोशिश करता हूँ, वो खुद कहता है मुझसे कि बैक डेट में, मैंने उसको ऑप्शन बता दिया, वो कहता है कर दो 1 अप्रैल 2020 से और अब तक, जिससे कि उसका टैक्स सेविंग वो मतलब शो कर सके अपनी डिडक्शन। तो वो पॉसिबल है सर हर पॉलिसी में एंडोमेंट, जो जैसे जीवन लक्ष्य हुई या कोई भी पॉलिसी ऐसा? सिर्फ यूलिप में बैक डेट नहीं कर सकते, सिर्फ यूलिप प्रोडक्ट में आप बैक डेट नहीं कर सकते, पेंशन प्रोडक्ट में भी आप बैक डेट कर सकते हैं और बाकी सारी पॉलिसी में बैक डेट कर सकते हैं। तो वो टोटल प्रीमियम जो कैलकुलेट LIC करेगी उस हिसाब से उसको देना पड़ेगा। हाँ, वो टोटल प्रीमियम कैलकुलेट करेगी प्लस उतने दिन का बैक डेट इंटरेस्ट चार्ज करेगी। ओके, इंटरेस्ट नहीं होगा उस पे। तो जब मैं पॉलिसी समझा रहा हूँ किसी को, तो मैं उसको एक्चुअल अमाउंट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि उस टाइम तो 9% पकड़ लीजिए। मान लेते किसी का ₹1,00,000 का प्रीमियम है साल का, तो 9.5%, 9,500 रुपए एक महीने, एक साल का हो गया, तो 9,500 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आप उसको ऐसे समझा सकते हैं कि अगर आप 11 महीने या 10 महीने पीछे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे, तो अप्रोक्सीमेट टेंटेटिव उतना प्रीमियम आएगा। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया। तो बेसिकली ये बेनिफिट है जो खत्म किया जाए। हाँ, हमारे तरफ से समाप्त है, हमने अपनी प्रार्थना कर ली है। अब खाली घोषणा करना है यहाँ पे कि 4 में से पहला पागल नंबर 1 कल 28 या 1 तारीख को घोषणा होगा। चलिए, मुझे मंजूर है दोस्तों। 1 तारीख का जो हम प्रोग्राम रखेंगे, उस प्रोग्राम का नाम है 1 महीना काम करिए और जिंदगी भर आराम करिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है सर। सिर्फ काम 1 महीने करने हैं और इस 1 महीने के इनकम को मैं आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट में प्रेजेंटेशन देके समझा दूंगा कि 1 महीने की इनकम अगर इतनी है जो पागलपन घोषणा करने से पूर्व होगा, तो अगर वाकई में हम लोग पागल हो गए तो क्या होगा। ठीक है, तो 1 जनवरी का कार्यक्रम रहेगा, 1 महीने की इनकम क्या, क्यों और कैसे। ठीक है दोस्तों, और उसका जो प्रीमियम रहेगा वो सिर्फ ₹1,00,000 महीने का रहेगा, सिर्फ ₹1,00,000 महीने का प्रीमियम देना है। और कितना इनकम आएगा ये सोमवार को बताया जाएगा आपको, शाम को 8:30 बजे। चलिए, ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, कल का देखिए कुछ क्लोजिंग में अपने अपना सहयोग, अपने अपने तरफ से सहयोग दीजिए, जो हो सकता है वो करते हैं कल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर? 1 मार्च का रहेगा ना, 1 महीने काम जिंदगी भर आराम। अच्छा, यही टॉपिक है सर। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। राय साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। राय साहब, आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करके म्यूट करिए, अपने आप को म्यूट करके फिर अनम्यूट करिए आप। हेलो, नहीं, एक्चुअली वो एक्सटेंशन कैमरा यूज करते ना, तो थोड़ा दिक्कत आया था। हाँ हाँ, बोलिए, क्या कह रहे थे? नहीं, यही कह रहे थे हम, वो एक रिजल्ट भी आने वाला 4 पागलों वाला। 4 पागल जो पहला पागल कौन होगा? पागल नंबर 1। ठीक है, लेकिन मंडे का सब्जेक्ट पागल नंबर 1 का नहीं रहेगा। मंडे का सब्जेक्ट सिर्फ अनाउंसमेंट करना है हम लोगों कि हम पागल नंबर 1 कौन बनेंगे चारों में से। और मंडे का काम रहेगा 1 महीने काम जिंदगी भर आराम। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट का नाम यही रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ में हमारी बातों को सुना है।
हम आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग पागल हो जाए। धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट सर। गुड नाइट। Bless. आप सब पागल हो गए। पागल लोग हैं।